अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं अहमद मंसूर। नए तज़ादात मतलब वैसे तो खैर अब ये अजीब लगता है कि हम बात करें कि जी पाकिस्तान की सियासत में सियासतदान या मीडिया के लोग या जो बहस चलती है सोशल मीडिया पे, कोई शख्सियत भी ऐसी नहीं है जो कभी एक बात करे कोई दूसरी और उसके मामला फिर आपस में मैच ना करें। लेकिन जो सबसे नंबर वन है वो तो कप्तान है, इमरान खान। और अभी जो नए तजादात हैं वो सामने हैं। और वो क्या हैं, बयान आज अडयाला में खान साहब ने दिया। मैं आपको थोड़ा वो पढ़ के सुनाऊं, सारा बयान तो नहीं लेकिन जिसकी मैं बात करना चाहता हूं वो उसमें जनाब उन्होंने नैब की जो तरामीम है उस हवाले से बात की। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नैब तरामीम है उनको बहाल किया, हाल ही में जो फैसला आया, और वो तरामीम पार्लियामेंट से मंजूर हुई थी और उसके पीछे एक पूरी साइंस है कि ये क्यों ज़रूरी हैं और सारी चीज़ें, और नैब का जो किरदार माजी में रहा सियासतदानों के खिलाफ, तो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ और सारा, तो इससे मुल्क का जो निज़ाम है, काम है, उसमें रुकावटें, केसेस लंबे लंबे, कोई भी यहाँ पे सरमायादार आने को तैयार नहीं, तो वो चीज़ें बेसिकली पाकिस्तान के लिए ज़रूरी अगर कहा जाए तो वो थी। अब खान साहब ने सियासी तौर पर उसकी मुखालफत करनी थी क्योंकि उसने तो नैब के ज़रिए ही अपने जो मुखालफिन है उनको टारगेट किया हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा, आज नैब तरामीम तबाही का रास्ता है, मुल्क इशराफिया के कब्जे में है और नैब तरामीम आइन के भी खिलाफ है। सारी जो बयान है वो नैब के ऊपर कि नैब तरामीम के जरिए चोरों को बड़ी छूट दे दी गई है। खान साहब फरमा रहे हैं कानून से बालातर लोग हमेशा बच जाते हैं, खान साहब कह रहे हैं। तो हुआ क्या, एक तरफ ये बयान दिया और उससे पहले क्या हो चुका था, जो मैं बात मैंने शुरू में की। इस बयान से पहले जनाब इमरान खान साहब के वकील 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, नैब रेफरेंस है, अडयाला में उसकी समाअत हो रही है, अलकादर ट्रस्ट केस उसका नाम है। साबित शुदा है कि पैसे 50 अरब रुपए पाकिस्तान में लाने के लिए, उसका तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रिश्वत ली गई और उसके इल्ज़ामात मौजूद हैं और रिश्वत की पूरी तफसील भी मौजूद है, ज़मीन भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो दरख्वास्त दी गई है कि जनाब ये जो नैब की नई तरामीम अब इम्प्लीमेंट हुई हैं, कानून में बन गया है, तो उसके तहत अब इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये केस नहीं बनता, इसमें उनको बरियत दी जाए। तो जनाब एक तरफ दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं और वहीं पे आप जनाब उसी नैब तरामीम पे अपने मुखालफिन को और अपनी लताड़ रहे हैं और अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। कमाल है। वैसे ये सिर्फ खान साहब ही कर सकते हैं। ये वाला जो इत्मीद है ना, ये किसी के पास नहीं है इस मुल्क में। तो इतनी ढटाई कि आप उसी नैब के सबसे बड़े नैब तरामीम के बेनिफिशरी तो खान साहब आप खुद बने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, बल्कि आप बनना चाह रहे हैं। हालांकि ये होगा नहीं क्योंकि जो आपका ये केस है ये बड़ा साबित शुदा है। ये पैसे, ये किकबैक्स लिए गए हैं, ये क्या क्या गिफ्ट लिए गए हैं, क्या क्या फायदे लिए गए हैं, अपने जो इख्तियारात का, अपनी वजीर आजम शिप का फायदा उठा के, अपनी हुकूमत का फायदा उठा के। तो जनाब बहरहाल ये एक बात है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, हम बात करते आए हैं, हम क्या मतलब इधर बहुत शुरू से ये बात थी कि इमरान खान को लॉन्च किया गया है। अच्छा, बरतानिया में फिर जो गोल्डस्मिथ फैमिली है, ख़ानदान से उनका ताल्लुक और उनके साथ पाकिस्तान में उनके जो इंटरेस्ट है, मफादात हैं, उसमें इस्तेमाल करना, यहूदी लाबी के इल्ज़ामात। अच्छा, डॉक्टर इसरार भी आपको याद होगा, अभी गूगल कर लें, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अपने उनके मुंह के अल्फाज हैं, खुद कह रहे हैं। ये भी नहीं कि आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये नहीं कहा था। हकीम मोहम्मद सईद कह चुके हैं कि ये लॉन्च किया गया पाकिस्तान में और बड़ी तवील तारीख में यहां तक पहुंचाया गया उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स कर करके। लेकिन चूंकि ये इन्वेस्टमेंट रायगा जाती नजर आ रही है, बल्कि चली गई है, इक़्तिदार मिला भी था, पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया वो तो किया, अब इक़्तिदार से बाहर है और जेल में है। तो अब जेल से निकालने के लिए उनको खुद आना पड़ गया। किन को? आर्टिकल इजराइल का जो मीडिया है उसमें, और बाकायदा तौर पे इमरान खान ने एक तरह से इसराइल से मदद मांगी है। ये इसके मतलब अगर देखा जाए तो मंदरजात तो यही बनते हैं। ये टाइम्स ऑफ इसराइल है, इसका जो आर्टिकल है उसके मुताबिक
इमरान खान ने गोल्डस्मिथ खानदान के जरिए इजरायली इंतजामिया से बोला है कि मैं इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात कायम कर दूंगा, बशर्ते कि इजराइल मेरी राय में मदद करे। अब इसमें जो इसी आर्टिकल में कि इमरान खान को इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दिया गया है। तो ये बहुत कुछ है इसमें, तफसील सारी उसकी, लेकिन बात हम तो यहीं रोक देते हैं ना। बात समझ आ गई, काम कहानी खत्म हो गई कि भाई जो एक्सपोज हो रहा था सारा नेटवर्क, गोल्डस्मिथ ऑपरेशन था, ये खुला। अच्छा, इससे पहले पूरा जो ये सोशल मीडिया पे जिस तरह बाहर बैठा हुआ था आदिल राजा, वो कर रहा था, वो भी एक्सपोज हुआ। फैज न्याजी गठजोड़ है, उस पर तो जो चीज़ें आ रही हैं वो एक अलहदा कहानी है, बल्कि पूरी वो सीरीज बनेगी। तो जनाब, अब ये आर्टिकल जो छपने लगे हैं, इससे कहानी खुल गई है, ये सूरतकार खुल के सामने आए हैं। तो मेरी इसमें राय ये है कि ये अच्छा हुआ है कि अब उनको कम से कम जिसको उन्होंने प्लांट किया था उसको अब वो बचाने आए हैं, बचाने खुद निकले हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि उनका ये एसेट फारग हो चुका है। तो जब वो खुल के सामने आए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में अब इमरान प्रोजेक्ट खत्म शुद। तो एक ही बात है, बचा के लेके जाना है तो बल्कि आए, खुल के आ जाए, मांग ले भाई, हम तो हाथ जोड़ के कहेंगे ले जाओ अपना तोहफा अपने पास, उधर ही रखो। तो जनाब ये सूरत हाल है, और ये खुलना इसलिए भी जरूरी है। ये था, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि इजराइल में पूरी यहूदी लॉबी को इस हद तक खुल के आना पड़ा कि अब आर्टिकल्स में ये बातें हो रही हैं और बाकायदा तौर पे सूरत हाल की मदद मांगी जा रही है और चीजें, और उसको मौजू शख्सियत करार दिया जा रहा है कि जनाब तो वो कहानी तो खत्म हो गई। तो अब होगा क्या? अब होना ये चाहिए कि जो इमरान खान के साथ हैं, जो सियासतदान हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, जिनका एक पूरा सियासी तारीख है, असल सियासतदान हैं, वो उसके साथ लगे हुए हैं और उसके एक कल्ट के चक्कर में हर जायज नाजायज चीज में पीछे लगे हुए हैं, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। क्या आप सारे जो अब जलसा भी कर रहे हो 8 को, तकरीरें भी करोगे सारी, तो वहां ये बात करें ना, इस बात को उठाएं, अपने गिरेबान में झांकें, अपने जिसके पीछे चल रहे हो उसकी असलियत सामने आने के बाद आपके पास क्या जवाब है कि आप फिर उसी के लिए लॉबिंग करो, मेहनत करो और आप अपनी सियासत करो कि उसको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जाए, सिर्फ इसलिए कि वो इजराइल का एक फायदा करे यहाँ पे, उसके मामलात को लेके आगे बढ़े, और जो बाकी बातें डॉक्टर इसरार ने की हैं उसको। तो जनाब ये मामलात ऐसे हैं कि अब ये खुल गए हैं, और अब मैं समझता हूँ कि जो जिसको हम मजाक में कौमे यूथ भी कहते हैं, यूथियाज हैं, उनको भी गौर से बैठना चाहिए, अकेले बैठना चाहिए और देखना चाहिए ये क्या है। छोड़ दें कि उनके जो सियासी मुखालफीन हैं या उनकी मुखालफ आवाज़ें हैं वो कैसे इसको पेश कर रही हैं। भाई खुद अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर लें, खुद देख लें कि भाई इजराइल के अंदर से लॉबिंग हो रही है, कहा जा रहा है कि इमरान खान इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत है। तो भाई क्या आप ये चाहते हैं? आप तो अमेरिका और इस्तेमार और इसके खिलाफ बल्कि आप बयानियां बनाते हैं कि पाकिस्तान में दूसरे लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। तो भाई अब चीज़ें इस तरह खुली हैं तो आप सोचें, कुछ अपने आप को समझाएं। यही सबसे जो बेहतर है, ये सूरत हाल ये सामने आ चुकी है। तो बहरहाल व्यूअर्स, 8 सितंबर का जो अब जलसा है, अब आप देख रहे होंगे वीलॉग, तो वो जलसा करीब पहुंच चुका होगा या हो रहा होगा। जलसा है, हो जाएगा। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि तमाम इंतजाम जलसे के लिए मुकम्मल हैं, रूट्स बन गया, इंतजामिया ने इजाज़त दे दी, जो सिक्योरिटी बाकी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड हैं वो हो गई, एक जलसा का मुख्तस हुई है, वहाँ पे आपको सारी सहूलतें भी मिल रही हैं। कर लें जलसा, खत्म। 9 तारीख आ जाएगी, 8 का जलसा खत्म हो जाएगा, खत्म। भागना नहीं है, तो मेरा ख्याल है नहीं भागेंगे, कर लेंगे, तो तकरीरें करेंगे, दावे करेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं से होने वाला। हाँ, सियासत के लिए अच्छा है, जलसे करें, आपका हक है, लेकिन उस जलसे को फसाद और इंतशार में तब्दील ना करें। तो बहरहाल ये जलसा जब होता है तो इस पे भी हम बात करेंगे और बाकी मामलात भी, और ये नैब तरमीम पे खुल के देखेंगे कि आइंदा इस पे और कौन कौन लोग आ रहे हैं, इसका फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, कता नजर इमरान खान की इस दो अमली से और तजादात से, क्योंकि वो तो जो बात कर रहा है वो तो खुद उसका नफी भी साथ ही कर रहा है कि एक तरफ कहता है कि ये तरामीम गलत हैं और दूसरी तरफ
वो कहता है कि जनाब मुझे इसमें मैं बच गया हूँ, मुझे फ़ायदा दे। तो बहरहाल जी, इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।